मुस्लिम मोहल्लों से आजकल ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जो बहुत चौंकाने वाले हैं। ओवैसी भाईजान के सपोर्ट में मारपीट होने लगी है, कुर्सियां तोड़ी जाती हैं, फेंकी जाती हैं। ओवैसी को दगा देने वालों का क्या हाल किया जा रहा है, ये भी आपके सामने है। एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है और इस ट्रेंड के केंद्र बिंदु में है असदुद्दीन ओवैसी। ट्रेंड ऐसा जिसे न अखिलेश यादव इग्नोर कर सकते हैं, न राहुल गांधी और ना ही ममता बनर्जी, ना ही तेजस्वी यादव, जिसने अब एक खतरनाक मोड़ भी ले लिया है। चलिए आपको समझाते हैं पूरी खबर हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। जीत रहा है मोदी तो केजरीवाल की वजह से जीत रहा है। ये कानून को नहीं मानते इसका अल्लाह होगा। तो मेरी बेटियों, हिम्मत रखो, हौसला रखो। तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी कौम से अगर कुछ हो रहा है तो दुआ करो, तुम्हारे हाथ उठाकर अल्लाह से। मोदी माशाल्लाह सऊदी अरब गए हैं तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे और भारत में आकर बोलेंगे कि इनको कपड़े देखकर पहचानो। जीत रहा है मोदी तो केजरीवाल की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो अखिलेश की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव की वजह से जीत रहा है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। दनादन कुर्सी चलाकर भाईजान पिटाई कर रहे हैं। मार मार कर शख्स को चलने लायक नहीं छोड़ा। पूरी की पूरी भीड़ एक शख्स पर टूट पड़ी है। दरअसल सरपंच जी AIMIM से भागकर RJD में शामिल हुए विधायक के लिए वोट मांगने आए थे, पर ओवैसी को दगा देकर भागे विधायक के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भाईजान ने साफ कर दिया कि AIMIM के सदर से वादा खिलाफी करने का क्या अंजाम भुगतना होगा। पर इस गुस्से की असल वजह क्या है, टीस क्या है, मुसलमानों के मन में इतना गुस्सा क्यों बल रहा है और इस ओवैसी ने खतरनाक रूप क्यों ले लिया है, अब वो सुनिए। अब बिहार का इलेक्शन आ रहा तो शुरू हो गए मेरे पीछे, नहीं नु वोट काटते। अबे मैं 56 इयर्स का हो चुका हूं। अब मेरी इसम नवेसी की दरियाफ्ती गलत है। अब ये उम्र नहीं है मेरी दरियाफ्ती करने की। तुम देखो तुम क्यों हार रहे। अरे हम तो तुमको बोल रहे, अख्तरुल ईमान ने कहा हो अगर तुमको ये पसंद है कि दोबारा बीजेपी बिहार में ना आए तो हमसे हाथ मिलाओ। तुम नहीं मिलाएंगे तो याद रखो ये हाथ तुम्हारे गिरेबान से भी खेलेगा इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी ने इधर गिरेबान से खेलने की बात की तो उधर खिलवाड़ हो गया और ऐसा खिलवाड़ हुआ कि AIMIM के भगौड़े विधायक के लिए वोट मांगने आए सरपंच को जान बचाकर भागना पड़ा। मुसलमानों की लाइन क्लियर है, ओवैसी से गठबंधन नहीं तो मुसलमानों का वोट नहीं। पतंग छोड़ के दूसरा अंगली कट जाएगा मगर पतंग छोड़ के वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे पतंग छोड़ के दूसरा में वोट। अरे हम लोगों तो सीने में छोड़ी घोप दिया है। तकलीफ है हम लोगों को, हम लोग का वोट लगे चला गया दूसरा पार्टी में। पर चाहे राहुल हो, तेजस्वी हो, अखिलेश हो या ममता हो, कशमकश सबकी एक सी है। ओवैसी जिन मुद्दों की बात करते हैं ये सारे नेता भी उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं और दोनों के वोटर एक हैं। ओवैसी पर लगातार बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगते हैं। उन पर आरोप लगता है कि वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD और TMC जैसी विपक्षी पार्टियों के वोट काटते हैं। जो एक मुश्त मुस्लिम वोट इन पार्टियों को मिल सकता है उसमें सेंध लगाने का काम ओवैसी करते हैं। इसीलिए हर चुनाव से पहले इन पार्टियों के सामने कंफ्यूजन आकर खड़ा हो जाता है। कंफ्यूजन ये कि अगर ओवैसी को गठबंधन से दरकिनार किया तो वो मुसलमान वोट काटेंगे और अगर गठबंधन में शामिल कर लिया तो ओवैसी की क्रेडिबिलिटी और जनाधार और बढ़ जाएगा। यही वजह है कि ओवैसी के नाम पर इंडिया ब्लॉक बहुत फूंक फूंक कर कदम रखता है। सांप्रदायिक एजेंडे वाली किसी भी पार्टी को कांग्रेस पार्टी साथ नहीं दे सकती है। ये हमेशा से हम लोगों का विचार रहा है और MIM लगातार पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को मदद करती रही है, तो उनके साथ जाने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन ओवैसी
भारतीय राजनीति के एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें आप पसंद कर सकते हैं, ना पसंद कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर तो कतई नहीं कर सकते। खासकर 2025 के इस साल में जब पहलगाम हमले के बाद ओवैसी ने एक नई तरह की राजनीति पेश की, जिसमें वो मुसलमानों के साथ साथ न्यूट्रल वोटरों की भी पसंद बने हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ऑपरेशन सिंदूर पर उनके स्टैंड और भारतीय डेलीगेशन का हिस्सा बनने के बाद राइट विंग ने भी उनकी खूब तारीफ की। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। और संसद में अपनी पार्टी के अकेले सांसद होने के बावजूद वक्फ पर उनकी आवाज सबसे तेज गूंजी है। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर पर जिस तरह से दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की, उसके खिलाफ भी ओवैसी संसद में आवाज बुलंद कर रहे हैं। अगर एक चचा सैम ऐलान कर रहे हैं तो हमारी फौज पर क्या असर पड़ा होगा? हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेंगे। ओवैसी जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, पर यह सुनना वोट में तब्दील होता है या नहीं, देखने वाली बात है। बिहार का चुनाव मुहाने पर खड़ा है। यहाँ ओवैसी आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। इसके लिए वो आरजेडी को चिट्ठी भी लिख चुके हैं, लेकिन अब तक तेजस्वी और लालू यादव की तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया। लेकिन अगर ये गठबंधन नहीं होता तो भी ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिहार के बाद ओवैसी की नजर उत्तर प्रदेश पर है। 2026 में यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं और इसके बाद 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव हैं। ओवैसी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के जरिए अपनी जमीन तैयार करने का प्लान बना रहे हैं। उन्होंने पंचायत चुनाव में अकेले उतरने का मन बना लिया है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि 2027 से पहले AIMIM उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति परखना चाहती है। 2024 चुनाव से पहले और यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में ओवैसी अखिलेश को खुला चैलेंज देते हुए दिखाई दिए थे। अखिलेश यादव के पीडीए को पीडीएम की तलवार से काटने की कोशिश की थी। हजारों मदरसे मुतासिर हो गए, लाखों बच्चे मदरसे में पढ़ते, मगर समाजवादी पार्टी बोल नहीं सकती, अपने जबान से मदरसों का नाम नहीं ले सकती। और याद रखिए, समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि आप भैया के लिए जान कुर्बान करो और दरी बिछाओ। हम पीडीएम आपसे कहने आई है कि आप मुत्तहदा तौर पर पीडीएम का साथ दीजिए, तो एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला अखिलेश यादव दरी भी बिछाएगा, आपके लिए जान भी कुर्बान करेगा।